सीधा नजर डालते हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि राज्य का दर्जा ही नहीं एकमात्र मुद्दा बचा है। फिलहाल केंद्र से बातचीत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की गई है। अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर महबूबा मुफ्ती ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। लोगों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी, महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया। हम सभी जानते हैं कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती लगातार अपने बयानों में अब सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया है उन्होंने कि वह जम्मू कश्मीर पर राजनीतिक बहस को राज्य का दर्जा बहाल करने तक ही सीमित रख अन्य मुद्दों को, चाहे वो सियासी हो या फिर सामाजिक हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश सिर्फ राज्य के दर्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों ने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने की उम्मीद के साथ वोट दिया है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार से बात करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, ताकि जम्मू कश्मीर से एक साथ सियासी आवाज उठ सके। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा रुख पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा कि उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसकी बहाली और दूसरे प्रावधानों का वादा किया था और इससे पीछे हटने से जनता की उम्मीदें टूट सकती है। महबूबा ने साफ किया है कि पीडीपी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और उम्मीदों के लिए लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी। तो ये तमाम बातें, सियासी बयानबाजी लगातार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जारी है, जहां पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जवाब दे ये बात कहती हुई नजर आई है और ये कहा कि हम साथ देते पर हमें बुलाया नहीं गया, बैठक होनी चाहिए थी सर्वदलीय। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, हम लगातार सवाल कर रहे थे कि कितने बड़े चैलेंजेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए रहेंगे। अब पीडीपी का भी ये कहना कि हमें कहा गया होता हम साथ आते, इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए रूपाली, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सियासत कर रही है इस मुद्दे पर लेकर के। अगर हम असल में बात करें तो 370 और 35 से एक ऐसी अस्थियां जो गंगा में बह गई, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन ठीक है, अब इनके पास एक विकल्प बचा हुआ है कि आप स्टेटहुड के लिए स्ट्रगल करें। वो स्ट्रगल भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में गई भी। आप जंतर मंतर में जाना था, वो हालात बने नहीं तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ऐसा किया। लेकिन अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि जनता में जाकर के इस चीज़ का हवाला दिया जाए कि जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, मैनिफेस्टो में कहा था कि 370 में जो अमेंडमेंट हुई और 35 से जो रिपील किया गया है, हम सत्ता में आएंगे तो उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अब उसकी बात ना करते हुए सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं। ये पीडीपी का एक एजेंडा है और इसको लेकर के वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, दिल्ली से बात करनी है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उस बैठक में 370 को भी शुमार किया जाए। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड पहले लेना होगा, फिर 370 की बात होगी। फिर कुछ सेकंड्स बाद वो ये कहते हुए नजर आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को 370 नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ स्टेटहुड की बात करनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशंस और सिचुएशंस की अगर बात की जाए, खुद काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब 370 तो मिलने वाला है नहीं, बिल्कुल, और 370 को लेकर के अब सियासत मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और बड़ी बात ये कही है कि उन्होंने कहा कि पहले हम स्टेटहुड लेंगे, उसके बाद 370 की बात करेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, यानी 370 में संशोधन और 35 से रिपील करना है, वो अटल है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन पीडीपी को सूट करता है कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं एनसी को एक्सपोज किया जाए, इसीलिए वो बार बार क्या अब ये इतना आसान होगा? विनोद जी, लगातार हम ये सवाल कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अपनी रीजनल पार्टीज को तो मनाए इन चीजों के लिए, फिर केंद्र सरकार के पास जाए ना। अब यहाँ पर पीडीपी कह रही है कि हमसे बात की होती, बैठक की होती तो हम साथ जाते। ये एक दूसरे पर थप्पा लगाने के साथ साथ इस पर फोकस किया जाए, ये कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये संभव ही नहीं है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो सके। उसकी वजह यह है रूपाली कि वो एक दूसरे को गालियां निकाल करके तो सत्ता में आते हैं, कैसे हो सकता है? वो पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जम्मू कश्मीर की, वो एकजुट हो सकती हैं, और ऐसा प्रयास किया भी नहीं जा सकता। पहले गुपकार अलायंस बना था, आपने देखा किस तरीके से वो बिखर गया। अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी डाची गांव में, उसमें भी कहाँ आपको दिखे सारे घटक दल। तो मुझे लगता नहीं है कि ये
हो सकता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी रास्ता मुश्किल है, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा लगातार आगे बढ़ते रहेगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। इसे उठाते रहेंगे और जनता की आवाज जरूर केंद्र तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर